और कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक यहां पर नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसका निकाह 2 बच्चों की मां से कर दिया गया। लड़के की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। नाबालिग लड़के के निकाह का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्थानीय थाने पर जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने अनसुना कर दिया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने कई आला अफसर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई के आदेश दिए। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एडीसीपी ने धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। वो है मुसलमान, हम हिंदू, और जो है इतनी शादी करा दी खवा पिवा के। आपकी बेटी की उम्र क्या है? 16 साल। अबे 16 पूरा नहीं हुआ है। आपने कहीं पे कोई शिकायत करी? यहीं करी, यहीं पे थाने में करी शिकायत। अब क्या करेंगे? हमारा लड़का हमें चाहिए बस। उसका एक जिहादियों, विधर्मियों, अधर्मियों, मुसलमानों, कटमुल्लों द्वारा माइंड वॉश कर जाजमऊ में कल जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और यहाँ तक बात नहीं रुकी। धर्म परिवर्तन कराने के बाद 16 साल 8 महीने का वो बालक, उसकी शादी एक 30 साल की दो बच्चों की अम्मा से करा दी गई। दूसरा भी सही है, कल से घटना है, कल का धर्मांतरण हुआ, उनका परिवार मारा घूम रहा है। अभी तक काकादेव थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझिए, उनका परिवार कह रहा है कि मैं 3 बार थाने आया, ऐसो काकादेव डिनाई कर रहा है कि नहीं आया। जब बजरंग दल को ये बात पता चली, बजरंग दल हरकत में आता है, तो उसके बाद पहला स्टेटमेंट ये जारी होता है कि घटना हमारी है ही नहीं, पीड़ित हमारा है ही नहीं, वो जाजमऊ लिखाओ, हैदराबाद में हो, हैदराबाद में लिखाओ। ये तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। संज्ञान में मामला है, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। वो ये जो पूरा सिंडिकेट जिहादियों, ये मुल्लों का जो सिंडिकेट है, सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित चाहिए, आज चाहिए, सबको जेल भेजा जाए। जो लड़का है, एक नाबालिग लड़का है, उसकी मां की तरफ से तहरीर है कि उसको किसी दूसरे धर्म की महिला से उसने शादी कर लिया है। इस तहरीर के आधार पर यहाँ सुसंगत धाराओं में काकादेव में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें तत्परता से पूरी विवेचना करके और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए सौरभ कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही नाबालिग लड़की के परिवार वाले भी सौरभ के साथ हैं। सौरभ, परिवार वालों से जानना चाहेंगे, जरा उनसे जानिए कि पूरा मामला है क्या कुछ हुआ इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ, और अब पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? सीधे तौर पर हम उनकी मां से इस बात को जानने के लिए चल रहे हैं। हम उनकी मां से बात करते हैं। क्या कुछ शुरुआती दौर से आपको किस तरीके से आपको पता चला कि बेटे ने शादी कर ली, निकाह कर लिया? क्या हुआ पूरा मामला? क्या हमको उसके दोस्त आए थे बताने कि वहाँ पे निखिल शादी कर रहा है और निकाह पड़ा जा रहा, तो जाजमऊ में उन्हीं मुसलमान लड़के उन्हीं ने करवाई। इस्लाम कब कबूल किया उसने, जैसा कि आप लोगों ने ये आरोप भी लगाया और उसके पास तथ्य भी मिले आप लोगों को, तो ये कब? ये 11 तारीख को हुआ था। 11 तारीख को निकाह कराया था। अच्छा, अब आप लोगों ने जब पुलिस में शिकायत की तो क्या कार्रवाई हुई है? क्या किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? क्या आप लोगों की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, सुनवाई हुई है और पकड़ भी गए हैं, बंद भी हैं। ये लड़का कहाँ रहता है सौरभ? हमारे साथ उनके पिता है, हम एक बार उनसे भी बात करते हैं। देखिए, कच्ची बस्ती इलाके में रहने वाला बेहद एक गरीब परिवार है, कानपुर के काकादेव इलाके में। हमारे साथ उनके पिता है, हम सीधे तौर पर उनसे भी एक बार बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या आखिर बेटे के साथ हुआ, अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या आपका सोच? बेटा तो कह मारा नाबालिग है, लेकिन ये लोग तो दर्जी बालिग है जिन्होंने इनको करवाया था। उसको इतनी अकल थी नहीं कि हमें क्या करना है। ये तो जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। हमको कोई सूचना भी नहीं। जब वो लड़का रात में आया कि आज हमने निकाह पढ़वा लिया, तुमका कहाँ कहीं जाजमऊ में। अच्छा, किस तरीके की कार्रवाई आप चाह रहे हैं, क्या आपकी सोच है? हमारी ये सोच है सर जी कि इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों की जाए कि जैसे हमारा ना छोटा बच्चा, वैसे कोई दूसरे का ही बच्चा न फंसे इसमें। ये मौलाना के लिए बहुत सबक होना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे जो उसके परिजन हैं वो सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पूर्व में भी कई बार जब एटीएस ने छापेमारी की है, कई संदिग्धों को पकड़ा है, तो उन्होंने भी पूछताछ में इस तरीके की जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी, पूछताछ में यही आया कि जाजमऊ एक ऐसा केंद्र है जहां धर्म परिवर्तन की क्लास चलती है, जहां माइंड वॉश किया जाता है,
पूर्व में भी इस तरीके की शिकायतें, इस तरीके की जानकारियां सूत्रों के बारे में सौरभ, इस लगातार पूरे मिलती जा मामले रही में थी। कितने लोगों और की अब तक पुलिस ने गिरफ्तारी हुई है? इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, साफ तौर से अभी तक गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं, लेकिन हम आपको पुख्ता जानकारी जो है, यहां पर 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में देर रात से जो है कॉम्बिंग की टीम कराई है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर देर रात से 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसमें वो मौलाना है जिसने पहले धर्म परिवर्तन कराया और फिर जाकर निकाहनामा पढ़वाया। साथ ही साथ लड़की की मां और लड़की और लड़के को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने, क्योंकि साक्ष्य संकलित करने हैं, उससे पूछताछ करनी है, तो जो लड़का है, जो नाबालिग लड़का है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन जो मास्टरमाइंड थी, उसकी मौसी, जिसने पूरे काम को अंजाम दिया है, वो अभी तक फरार है। उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जरा मां से पूछे किस तरह से इनके बच्चे को फंसाया गया, क्या कुछ कह के लेकर जाया गया इस बच्चे को, क्या बता रहा है लड़का? अच्छा, ये बताइए कि आपके बेटे ने आपको बताया कि किस तरीके से उसको ले जाया गया, क्या उसको क्या नहीं बताया। आप ये समझ कब पाई कि आखिर बेटे ने अपना धर्म भी बदल लिया? क्या वो घर में भी कुछ किताबें पढ़ता था या कुछ था ऐसा? नहीं, कुछ नहीं करता था वो, कुछ नहीं पढ़ता था। उसने जब करके आया जब ही बताया। अच्छा, लगता है ये जबरन कहीं ना कहीं एक, हाँ, उसको खिला पिला के करवाया, उससे तब जबरदस्ती करा लिया। क्या कार्रवाई, किस तरीके की उन दोषियों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग? उनको कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो, हमारा लड़का हमें चाहिए। मां का कहना है कि फिलहाल जो है इनको पिछले 24 घंटे पहले ही अचानक से लड़के ने इस बात का साझा किया। हालांकि उसके 2 दोस्त हैं, वो इस पूरे मामले की पूरी जानकारी रखते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों से वो अपनी बातों को बताता था। लेकिन मां को जब जानकारी हुई और जब जाकर मां ने थाने में न्याय की गुहार लगाई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इस पूरे मामले पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने थाने में जाकर कार्रवाई की मांग की, और जब मामले में प्रेशर पड़ा तो पुलिस एक्शन मोड में आई। अगर पहले ही पुलिस एक्शन मोड में आ जाती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, इतनी तस्वीर नहीं बदलती। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचते हैं, वो कार्रवाई की मांग करते हैं और वो अल्टीमेटम भी देते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर से सड़कों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरेंगे। वो खुद जाजमऊ उस इलाके में जाएंगे जहां पर ये धर्म परिवर्तन की क्लास चलती है, ये यूनिवर्सिटी चलती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में कमिश्नरेट पुलिस कहीं ना कहीं सौरभ, जरा पिता से पूछिए, जब लड़के का इस तरह से धर्म परिवर्तन करवाकर 2 बच्चों की मां से निकाह करवा दिया गया, जब लड़का इस बारे में अपने घर परिवार से उसने कहा तो ये लोग पुलिस में गए हैं, तो क्या लड़के से भी पूछताछ हुई है? लड़के ने किसी खास तौर पर उस परिवार के लिए जिससे शादी हुई लड़के की, महिला के बारे में या फिर काजी के बारे में कुछ बताया अपने परिवार, अपने पिता को? एक सवाल है कि आपको क्या लड़के ने ये बताया था कि जब आपसे लड़का मिला तो किस तरीके से उसने निकाह किया, क्या उस पर दबाव था, किस तरीके से क्या होता था, पूरी कुछ उसने बताया है? वो लड़के ने हमसे ये नहीं बताया कि हम आज शादी करने जा रहे हैं। वो घर पे आया, नहाया धोया, कपड़े पहने, अपना चला गया। जब वो रात में 10:30 बजे आया, अच्छा, उसके दोस्तों ने इनकी मम्मी को 4-5 बजे खबर दे दी थी, निकाहनामा जो भी करवाया। तो उसके बाद लड़के ने रात में हमसे बताया 10 बजे कि हमारी शादी हो गई, हम निकाह करवाए आए हैं। तो हमने कहाँ करवाया? कहीं जाजमऊ में। हमने लड़की कहाँ रहती? कहीं जाजमऊ। का घर कहाँ? कहीं जाजमऊ में। क्या उसने बताया था ये पहले से 2 बच्चों की, उसको पता था इस बात का? उसको तो जानकारी हो ही ना हो, भगवान जाने, हमसे वो मतलब नहीं। हमको उसने कुछ नहीं बताया कि हम किसको जानते हैं। अच्छा, क्या कुछ दिनों से उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आप देख रहे थे? चूंकि जब भी कभी इस तरीके की बात आती है या कोई भी व्यक्ति का माइंड वॉश किया जाता है तो उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन, तो अपने बेटे के स्वभाव में क्या परिवर्तन? हाँ, स्वभाव में उसके बहुत परिवर्तन था। हम लोग से बिल्कुल वही मतलब है नहीं रखता था, जैसे किसी दिन कुछ को करवा दिया है, इस टाइप का उसका दिमाग हो गया था। हम लोग कह रहे इधर आओ तो कहता था अभी रुको, आ रहे हैं। क्या पूजा पाठ करता था घर में कभी कि नहीं करता था? हाँ, पूजा पाठ खूब, मंदिर से खूब जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो पिछले जब ये कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ तो क्या वो उसने मंदिर जाना किस तरीके से मंदिर जाता था कि नहीं जाता था, या हाथ में बांधे हुए कलावे को उतार लिया था, क्या क्या किया? आपने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कलावाला वो सब बांधता था, वो मंदिर में तो परिवार वालों का सौरभ यही कहना है कि अब पूरा मामला पुलिस में है, पुलिस छानबीन कर रही है और